BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं BTV हेडलाइंस। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में दुकान में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। सोल्जर बाजार 3 नंबर पर KMC मार्केट की दुकान में सुबह सवेरे आग लगी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तलब। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दुकान में रखा सारा सामान जल गया। ताहाल आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान भर में अब तक 28,659 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके, जबकि इस मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,81,872 हो चुकी। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 313 केसेस सामने आए। मजीद 4 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 309 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.78% पर आ गई। बलूचिस्तान के जिला हरनाई से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने हरनाई बचाओ तहरीक के ज़ेरे एहतमाम मुतालबात के हक में कोयटा हरनाई कौमी शाहरा पर एहतजाज शुरू कर दिया। हरनाई बचाओ तहरीक के ज़ेरे एहतमाम मुतालबात के हक में हरनाई कोयटा रोड पर एहतजाज जारी है। तहरीक के कारकुनों ने हरनाई कोयटा कौमी शाहरा को टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहां बहाक। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर लेवीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। पाकिस्तान में पीने के लिए दस्तयाब सिर्फ 39% पानी महफूज होने का इंकिशाफ। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर महफूज पानी के इस्तेमाल से कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में पीने के लिए दस्तयाब सिर्फ 39% पानी महफूज, जबकि 61% पानी गैर महफूज है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। पंजाब में डेंगू के मजीद 3 मरीज अपनी जान गंवा बैठे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 3 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मजीद 236 नए मरीज सामने आए। डेंगू के मरीजों में से 176 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद दर्जन अफराद मुतासिर, जिनका इलाज जारी। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब हो गई, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को परेशानी का सामना। कराची, पेशावर, कोयटा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सखर, मीरपुर खास में गैस की किल्लत पैदा हो गई। बलूचिस्तान में भी घरेलू सार्फिन दोहरी अजियत का शिकार। खून जमाती सर्दी में शहरी गैस न होने के बायस हीटर चलाने से कासिर हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान और कुछ वुज़रा के एतराज़ात के बाद इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी मंजूरी मौखर कर दी गई। इंतखाबी एक्ट में जाम इंतखाबी इस्लाहात के तहत 75 तरामीम की गई थी, जिन्हें पार्लियामेंट के 17वें मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। तहम अटॉर्नी जनरल और बाद वुज़रा ने कुछ मखसूस तब्दीलियों पर एतराज़ात उठाए, और जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया गया तो उन्होंने तरामीम को मौखर करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ताहयात नाअहली पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि लोग 5 साल जेल काट कर वापस आते हैं, मगर फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि अगर आपको सजा मिलती है तो अपील का हक इंसाफ का बुनियादी हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की सजा में नजरसानी करे तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ ने पहले अपने हल्फ उठाए, फिर कहा केस सुने। 14 मार्च 2019 में रुकनी बेंच ने मार्शल लॉ का कानूनी करार देने से मुतालिक तमाम फैसले गैर कानूनी करार दे दिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि आइन इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। हर इंसानी हुकूक पर पूरा दिन बात की जा सकती है। कराची में सनतकारों ने गैस की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मारूफ कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि आज कराची की सनत के लिए गैस नहीं है। इंडस्ट्री हुकूमती इकदाम से बिल्कुल मुतमईन नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बर वक्त ज्यादा LNG कार्गोस मंगवा लेती तो गैस की किल्लत नहीं होती। रुई के दाम बुलंद तरीन होने की वजह से कारोबारी हजम कम रहा। कॉटन ब्रोकर्स फोरम के मुताबिक रुई की पैदावार बढ़ने के बावजूद तकरीबन आधी रुई दरामद करना होगी। चेयरमैन कॉटन ब्रोकर्स फोरम नसीम उस्मान के मुताबिक रुई की पैदावार गए बर्ष से 70% जायद बढ़कर 80 लाख बैल्स होने के अंदाजे हैं। मुल्क की जरूरत को पूरा करने के लिए 70 लाख बैल्स दरामद करना होंगी।
लाखों भारतीय फौजियों की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर की मस्जिद से भारत से आजादी के नारे गूंज उठे। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो जेर गर्दिश है जिसमें मकबूजा कश्मीर की एक मस्जिद के लाउड स्पीकर से कश्मीर की आजादी और भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मस्जिदुल हराम की पहली मंजिल सिर्फ तवाफ करने वालों के लिए मुख्तस कर दी गई। निगरां हरम स्पेशल फोर्सेस के मुताबिक तवाफ करने वालों के लिए औकात कार रात 12 से 3 और सुबह 6 से 10 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। स्मोक से निपटने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी के छिड़काव का फैसला। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि एक माह के लिए लाहौर में सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल की सप्लाई होगी। उन्होंने कहा कि यूरो 2 पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी लगाई दी जाएगी। इसके अलावा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों की फहरिस्त में लाहौर और दिल्ली सबसे आगे, जबकि कराची 10वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 334 रिकॉर्ड। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर, जहां पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 253 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए ढाका रवाना। कौमी टेस्ट स्क्वाड के अरकान ढाका पहुंचने के बाद एक रोज आइसोलेशन में रहेंगे और आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद स्क्वाड के दीगर अरकान को ज्वाइन करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज स्मोक और धुंध छाई रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लिहा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि स्कर्दू -6, कल्लात -5, गिलगित -4 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।